हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? एक बार बताइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग नीलम अमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग। एक नीतीश सिंह भी हमारे क्लास में। रश्मि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मानसी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आवाज आ रही है गाइस? एक बार बताना, जब भी आऊंगी वहां पर। गुड मॉर्निंग माय पाइनएप्पल्स, गुड मॉर्निंग। ऋतुराज, राधे राधे। साहिल, राधे राधे। ऋतु राज, मनीष, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे भाई। आ रही है वॉइस? चलो, बहुत बढ़िया। शुभम शर्मा, राधे राधे जी। शिवा, राधे राधे। स्वीटी, राधे राधे। भाई अब भागने लगे हैं कमेंट। लक्ष्मी, राधे राधे। ठीक है, अभी भागने लगे हैं कमेंट। एक सेकंड देना। चलो, कर रहे हैं स्टार्ट क्लास को। ठीक है, ओके। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है टेस्ट। आर यू रेडी गाइस? आज मेरा गला खराब हो गया है, तो मेरे को ज्यादा मत बुलवाना तुम। मुझे तुम्हारी क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, कंप्यूटर वाली। मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? राधे राधे। टेस्ट के लिए रेडी हो? करवाऊं, शुरू करूं? टेम्पल और यूनेस्को एक साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है? क्योंकि टेम्पल का टेस्ट नहीं हो पाया। टेम्पल और यूनेस्को, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि सारे करवा दूं। जो रह जाएंगे वो आपके क्वेश्चन, वो आप करना। रिकॉर्डेड मेरे भाई, मैंने बताया था ना मुझे जाना है आज, तो 3 बजे वाली क्लास रिकॉर्ड मिलेगी आपके लिए, लाइव चलेगी वो क्लास। परेशान नहीं होंगे आपकी मैम, ऐसा क्यों? मुझे बाहर जाना है और मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम डेट जो है, एग्जाम बेसिकली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। राधे राधे। चलिए, आज पार्टी है। तुमको किसने बोला है? हु सेज दिस? किस किस एक महान टीचर ने आपको बताया, जो बहुत अच्छे टीचर है? किसने बताया? ओके, टेस्ट कर रहे हैं गाइस हम आज। आज हम अपने आप को जांच रहे हैं। टेस्ट है, और कोई सरप्राइज टेस्ट तो नहीं है, बता के ले रही हूँ टेस्ट, है ना? टेस्ट है आपके 2 टॉपिक्स को लेकर, ठीक है? जिसमें आप लोगों ने यूनेस्को अभी हाल ही में कंप्लीट करा है, और यूनेस्को से पहले आपने कंप्लीट करा था टेम्पल। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉन्यूमेंट्स। बात तो सिर्फ यूनेस्को की हुई थी। क्यों हिमांशु सर? बहुत बोलते हैं वो, है ना? बहुत बोलते हैं वो। चलो भाई, मॉन्यूमेंट्स पढ़ा रहे हैं हम आपको। मॉन्यूमेंट्स नेक्स्ट पे पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके। फॉक डांस करा दूंगी, इसकी बात करा दूंगी, फॉक डांस। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स वाला टॉपिक चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो मॉन्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दिए जाए। चलो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। रेलवे और एसएससी दोनों के ही सवाल है। आप ये देखना, जहाँ पे एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया है, वहां रेलवे के अंदर अपने आप आ जाएगा, और वहां पर आप लोगों का स्टेट एग्जाम में अपने आप आ जाएगा। तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं एसएससी के 4 सवाल आ गए, रेलवे का 1 क्वेश्चन आ गया। रेलवे के 4 आएंगे तो एसएससी का 1 भी आएगा, ठीक है? मिक्स है। लगाओ जरा, आपको आता है सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? कहां पर? कब जोड़ा गया सांची स्तूपा, और किससे संबंध है, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, ये सब बताएंगे। लगाओ। ए ए एमपी। एमपी के अंदर आता है, एमपी में मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है सांची स्तूपा। किससे मैम? सम्राट अशोक के साथ जुड़ा है। किससे जुड़ा है मैम? बौद्ध धर्म से, है ना? एम्पायर अशोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। किसके साथ मैम? मौर्य एम्पायर अशोका। कब जोड़ा गया था? 1989 के समय पर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ा गया। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ना? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, और मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है? किसी को डाउट कि मैम मुझे नहीं आता था ये सवाल? सबको याद है ये सवाल? सबको याद है? कोई ऐसा बच्चा जिसे याद ना हो? हाँ,
10 मिनट शो वाली वीडियो क्या कह रहे हो ललित? हाँ मैम वो 10 मिनट शो वाली वीडियो, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। ठीक है अभी पढ़ लो, बाद में देखते 10 मिनट शो की क्या है। वो यूट्यूब की क्लास है, आप यूट्यूब पर अभी इसको पहले कर लो, ये जरूरी है, उसके बाद वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक टू। ओके, मानवता की मतलब इसमें यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट भी शामिल करी गई है, कुछ कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है, यूनेस्को की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवंत नमूना कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट संस्कृत थिएटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज द मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? यक्षगान, या फिर आप लोगों का कुटी या टम, या फिर भवई, या फिर कथकली? मैं सोई नहीं हूं यार पूरी रात, पूरी रात नहीं सोई हूं, इसलिए तुमको लग रहा होगा चेहरा उतरा उतरा, है ना। और अभी मुझे 2 काम और करने हैं, 2 काम मेरे रह रहे हैं अभी के इस क्लास के बाद। हाँ मैम कब जोड़ा गया ये बता दो, समय बता दो, और किस राज्य का है, राज्य बताइएगा, स्टेट बताइएगा किस स्टेट का ये डांस है, और ईयर बताइएगा कि किस ईयर में इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। बताओ। बी 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 बी, बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर, गजब। राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा? केरल। कौन सा है? केरला। ठीक है, ईयर कौन सा है, किस ईयर जोड़ा गया? तमिलनाडु, कूट दूंगी तमिलनाडु, केरला, हाँ उड़ीसा। देखो 2008, बहुत ही सुंदर, 2008 के अंदर। किसी को डाउट कि मैम ये आपने नहीं पढ़ाया और आप सवाल ले आई? पढ़ाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित किस संस्था परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? Which of the following institute project was declared by the UNESCO in May 2001 as a masterpiece of tangible and intangible heritage of humanity? तो मैम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक, नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कुडियाट्टम, या फिर संगीत अकादमी मद्रास, या फिर जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डिफेंस अकेडमी, मणिपुर डांस अकेडमी, एक्सट्रीमली सॉरी। लगाएं, इनमें से एक ही आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, केवल एक ही पढ़ा है, केवल एक ही पढ़ा है, उसका आंसर लगा दो बी, यानी कि केरल से संबंधित है। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों में काउंट कर रहा है। इंटेंजिबल जो है वो आप लोगों का ये वाला है, ठीक है जी, ओरल मास्टरपीस। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओके, कहाँ है ये पूछ रहा, कब जोड़ा गया आप बताओगे, है ना। जोड़ा कब गया? देखो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, 2018 में आया सवाल है, तो आप ये मत सोचो कि मैम ये पुराना क्वेश्चन है। मेरे भाई जब क्वेश्चन आया हुआ है जिस टॉपिक से, वो ईयर आपको प्लीज जरूर मिलेगा, ठीक है। और आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ PYQ मैं करवा रही हूँ, कोई बाहर तो करवा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आया हो, आया है, और ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, सर्कुलेट होते हैं, वापस आते हैं। लगाओ आंसर डी मैम, डी। अरे भाई स्पोर्ट्स कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूं उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? स्पोर्ट्स में देख लूंगी, क्या दिक्कत है? 10 मिनट सो के तुम बात करो, मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे भाई उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? सोचो, वो ये पढ़ा रही हूँ, तुम बात ही, आज मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रही हूँ, तुम जेड की बात करने लग रहे हो, जेड फॉर जेबरा की। तो ऐसे नहीं चलता ना, जो पढ़ा रही हूँ उसकी उस पर थोड़ा सा फोकस करो। बोला बाद में कमेंट ले लूंगी, 10 मिनट शो का, स्पोर्ट्स का, फेस्टिवल का, सबका ले लूंगी, बट पहले फिलहाल में ये तो पढ़ो। मैंने बोला मत बुलवाओ, मेरा गला खराब है, मैं तुम्हें कंप्यूटर की क्लास नहीं दे पाऊंगी नहीं तो, ठीक है। सिक्किम में मैम कब जोड़ा गया? व्हेन इट वाज एडिड, व्हेन इट वाज एडिड 2016। हाँ, और देखो ये क्या बोल रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली आप लोगों के संरक्षण स्थल होते हैं, कोर बफर जोन में बांटे जाते हैं, वहां पे जीव जंतु भी रहते हैं और आपके रिसर्चेस भी होती रहती है। तो इस समय ये 2018 था जब इसे जोड़ा गया, किसमें मैम? बायोस्फीयर रिजर्व में, जैव विविधता इसे कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद बात करता है कि जो आपके यूनेस्को की लिस्ट में से जोड़ा गया, तो मैम ईयर था 2016 और ये एकमात्र मिश्रित और मिश्रण है और मिश्रित है यानी कि मिक्सचर है नेचुरल और कल्चरल का, है ना, मतलब प्राकृतिक प्लस सांस्कृतिक। ठीक है, माय ब्रिलियंट्स। बात क्या आएगी मैम, 2016 में सिक्किम के अंदर है, थर्ड हाईएस्ट पीक भी है ना, विश्व की वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक भी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। हाइट कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, अच्छा प्यारा सा बच्चा बताओ, सिक्किम इसका आंसर है। हाइट बता दो, हाइट बता दो। हाँ, बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर भाई, जहां पे आप, बायोस्फीयर का अर्थ होता है वैसे जैव विविधता यानी कि नेचर से जुड़े हुआ डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी, जहां पे आपको फ्लोरा फौना, पशु पक्षी दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं, पेड़ पौधे सब देखने के लिए मिल रहे हैं, जल भी देखने के लिए मिल रहा है, पानी भी देखने के लिए मिल रहा है, तो वैसा एक एरिया। हाँ, 8586 ए पोल लगा दो, क्या जरूरत है तुमको पोल की, पोल लगा दो, मैं खाली दिख रही हूँ तुमको, कोई क्लास यहाँ पे ऑफिस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं घर से क्लास ले रही हूँ, पोल लगा दो। तुम्हें ऐसे सवाल लगाने में कष्ट हो रहा है क्या, है, पोल लगा दो। ये बच्चे यूट्यूब पे शोर मचाते हैं, तुम तो वो बच्चा हो जो पढ़ने के लिए आया है केवल यहाँ पर, है, और तुम बोल रहे हो कि मैम ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का बच्चा नहीं पढ़ता, वो शोर मचाता है, ऐसा पढ़ने वाले बच्चे ऐसे थोड़ी ना करते मेरे भाई। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को प्रथम विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया, कब और कहां पर है, कब, व्हेन और कहां पर है, वेयर। Which Indian city was basically designed as the first World Heritage City? फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है, ईयर के साथ बताना, ईयर के साथ बताना। ए बता रहे हम्पी, एक भगवान, हम्पी शहर कब से बनाया गया, दो शहर बताए थे, एक जयपुर बताया था और एक अहमदाबाद बताया था। हिस्टोरिकल प्लेस आप लोगों का क्या था, अहमदाबाद था, ना कि जयपुर। बताओ, ऐसी मिस्टेक करोगे तुम, ऐसी मिस्टेक करोगे, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हो। ऐतिहासिक स्थल, है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल, 2017 में गुजरात में। ऑप्शन बी, जयपुर 2019 में। हाँ, नेक्स्ट, 2017 में अपनी समृद्ध संगीत विरासत के लिए किस भारतीय शहर को, गाइस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाती हूं तो वो महत्वपूर्ण होता है। अभी आप लोगों का जो मैंने आपको वो पढ़ाया था ना, सुनो तुम पहले ये बात सुनो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लिखो कॉपी में, इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखो, जहां मैंने तुमको करंट अफेयर लिखवाई है ना इनकी, वहां पे एक क्वेश्चन लिखो जरा, यूनेस्को से जुड़ा हुआ, आज ही पढ़ा के आई हूं, मुझको याद था तुमको बताना है, पहले ये लिखो उसके बाद वो लगाना, वरना ये रह गया तो रह ही जाएगा, क्योंकि तुम मेरे सारी बात तो मानते नहीं हो। मैं तुमको कहती हूँ करंट अफेयर की क्लास अटेंड किया करो, उसमें 10 बच्चा भी नहीं आता, मुझे पता है यहाँ से, बट जो आता है वो आता है रेगुलर। हाँ, देखो सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन लिखना, पहले मुझे समझाने दो उसके बाद लिखना। आपको पता है हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान को आप लोगों का करीबन 2016 में जोड़ दिया गया था, 2013 2016, बताना एक बार, मुझे करेक्ट करना कौन से ईयर जोड़ा गया था, ठीक है, 2013 या फिर 2016। अब क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाई कि इसके अंदर 6 किले हैं, 6 फोर्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का एक कुंभलगढ़ किला है ना, कुंभलगढ़, ठीक है,
इसकी मैंने आपको दीवार बताई थी कि 32 किलोमीटर लंबी है, बताई थी। तो यूनेस्को ने सबसे लॉन्गेस्ट वॉल के लिए इसे सेकंड स्टेटस दे दिया, सेकंड विश्व में, वर्ल्ड में आप कह लेना कि लार्जेस्ट वॉल का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। आज ही पढ़ा के आई हूं, ठीक है। और फर्स्ट किसका है? चाइना वॉल का। करीबन करीबन कितनी है मैम? 21,000 किलोमीटर की है, ठीक है। लिख लेना इसको, आप सभी लिख लेना। चाइना के बाद, हाँ 2013 में, है ना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। 2013, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। हाँ सेकेंड लार्जेस्ट। डेली आते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता उसको बोल रही हूँ ना मेरे भाई, जो नहीं आता उसकी बात कर रही हूँ। आप आते हो, आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो ये देखा करो, ये मजेदार है। एक यूनेस्को की आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा ब्रिज है सिक्किम के अंदर, आज भी रिवाइज करवाया है, जिसको यूनेस्को डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसके ऊपर। हाँ ये क्वेश्चन आपने आज करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा के आई हूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया। सच में मैं पिटाई कर दूंगी अगर ये सवाल मैंने ना पढ़ाया हो तुम्हारी तो। कुंभलगढ़ किला मैंने नहीं पढ़ाया, क्या बात कर रहे हो। मैंने बोलता तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो सांस फूल जाएगी, एग्जाम्पल भी दिया था। रोसीम, हाँ बहुत बढ़िया समीरा, बहुत बढ़िया। रूसीम, है ना, रूसीम। ये आप लोगों का ब्रिज है जो आप लोगों का कहाँ है? बैम्बू से बना है, बांस से बना है। ये भी करंट अफेयर लिखा भी है, करंट अफेयर है, सुन ही नहीं रहे हैं। सुनोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। सिक्किम के अंदर है, इस पर यूनेस्को डॉक्यूमेंट बना रहा है। यूनेस्को क्या बना रहा है मैम? डॉक्यूमेंट बना रहा है। मैम आपने पढ़ाया नहीं, बताओ यार, तुम क्लास में लेट जुड़े हो मेरे भाई, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एक ये करंट अफेयर है, मई की करंट अफेयर है। तो आते क्यों नहीं हो तुम करंट अफेयर की क्लास में? इसमें मेरी गलती थोड़ी ना मेरे भाई, आपकी गलती है। हाँ जो करंट अफेयर की क्लास लेता है उसे पता है कि मैम ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और वहां बोला भी था मैंने कि मैंने बच्चों को आज यूनेस्को का टेस्ट लेना है, यहाँ मैंने उन्हें पढ़ाया अभी रिसेंटली। कुटाई कर दूंगी, मैं बता रही हूँ तुमको, उल्टा सीधा बोलते हो, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, ये पीछे का सवाल रह गया, ये लगाना। हाँ तो ये मैं बता रही थी, ऐसा ही करंट अफेयर का ही सवाल है जो कि आप लोगों का स्टैटिक बन गया है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का जैसे पाक कला का स्टेटस प्राप्त करा लखनऊ ने यूनेस्को के द्वारा, ये मैंने आपको लिखवाया है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था जो कि 2018 के पहले ऐड किया गया था, मतलब इसको, और 2018 में पेपर में भी आ गया। देखो 2017 में जोड़ा गया। 2017 में अपने समृद्ध संगीत विरासत के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? क्रिएटिव सिटी लखनऊ को अभी इस साल क्या करा गया मैम? लखनऊ को इस बारी पाक कला का स्टेटस दिया गया। पाक कला, व्यंजन, खाने के पकवानों के लिए। किसके लिए मैम? पकवानों के लिए, वैरायटी ऑफ फूड्स के लिए। और विश्व में इटली को दिया गया। ये चेन्नई है, क्या है? चेन्नई। ऐसे लिटरेट का स्टेटस भी प्राप्त कर चुका है कौन मैम? तमिल, ये क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत, केरला में, ठीक है। ये याद रखना। ये लखनऊ गलत है, लखनऊ वाले गलत है, लखनऊ वाले गलत है, चेन्नई, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है भाई, अपनी वॉल्यूम चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मंदिर नागर शैली पर बना हुआ और एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो कि विजयनगर शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है? बताओ, दो ही सवाल एक साथ मिक्स हो गए। एक तो टेम्पल हो गया जो नागर शैली पर बना है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर जुड़ा है। कौन सा टेम्पल हो सकता है? पदक्कल, हम्पी, कांचीपुरम, और आप लोगों का क्या मैम? थंजावुर। हाँ एक सेकेंड, विजयनगर का है, एक सेकंड। ये नागर क्यों बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेम्पल टाउन इन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर द विजयनगर? गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदिर नगर है, नागर बोल रही हूँ मैं यार, सॉरी। भारतीय नगर, नागर नहीं भाई। मेरे को ऑप्शन देख के नागर शैली तो कोई दिख ही नहीं रही, क्योंकि सारे दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली पर बने हुए हैं। लगाना आंसर। हाँ
हम्पी, पदक्कल, कांचीपुरम और थंजावुर। ध्यान से आंसर लगाना। विजयनगर साम्राज्य कौन सा है? आपको विजयनगर साम्राज्य फैलता हुआ कौन सा दिखाई दिया था? बी, 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 हम्पी। बहुत ही बढ़िया मैम। हम्पी को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा कब गया और है कहां पर? मैम दक्षिण भारत में आएगा, है ना? दक्षिण भारत, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, कहाँ पे मैम? कर्नाटका के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें, अच्छा एक आधा सवाल हो सकता है जो शायद से मैंने कवर नहीं कराया, बट मैंने सब कवर करवाया। हो सकता है कुछ उल्टे तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, तो वो एग्जामिनर का तरीका है कि किसी न किसी क्वेश्चन को वो हार्ड बना देता है आपके सिलेबस से। तो हाँ, हो सकता है, बाकी मैंने सब करवाया आपको। ठीक है, परेशान मत होना, हर एक सवाल आपको आता होगा, हर एक सवाल क्लास में डिस्कस करा गया। अब जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये वाला, तो हमने डिस्कस नहीं करा था, बट हमने डिस्कस कर लिया, तो इसी को याद करते हुए मैंने ये सवाल भी आपको करवा दिया। ठीक है, चलो। कर्नाटका, हम्पी मैम 1989 के समय पर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 1989, 1986, 1986, सॉरी माय बैड। अब मुझे पता नींद में आ रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब गलती होने लगी मेरे से, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला रात से, दिमाग पढ़ाई में ही घुसा हुआ है ना? महाबोधि, महाबोधि मंदिर जो यूनेस्को के और जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। महाबोधि मंदिर हरियाणा, बिहार, पंजाब और असम। मंदिर भी कवर कर रहा है और यूनेस्को भी कवर कर रहा है। ऐसे मॉन्यूमेंट जब टॉपिक बनेगा तो वो यूनेस्को कवर करेगा। ठीक है, ये याद रखना। हाँ ठीक है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में पनपा और ऊपर तुगलक वंश पनप रहा था उस समय पर। बहुत बढ़िया, लगाओ आंसर। 2002 बिहार, 2002 बिहार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आंसर लगाए, महाबोधि मंदिर। ठीक है जी, ओके ठीक। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कौन सी स्थापत्य संरचना अपने सुंदर नक्काशी और प्रवेश द्वारों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, मौर्यकालीन की, है ना? मौर्यकालीन की सांची स्तूपा, अमरावती मंदिर, अजंता गुफाएं और नालंदा। मौर्य कालीन और मौर्य साम्राज्य, अजंता गुफाएं कहाँ आ गया? आप सोचो, नालंदा कहाँ आ गया? ये है मैम बिहार के अंदर, ये है मैम आप लोगों का बिहार के अंदर, और ये है आप लोगों का महाराष्ट्र के अंदर, ये है आप लोगों का महाराष्ट्र के अंदर। और वो बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है आप लोगों से कर्व्ड गेटवे की। गोल सा कर्व्ड गेटवे है, सांची स्तूपा। अभी अभी मैंने आपको बताया वैसे, अशोक के टाइम का। डी कैसे आंसर लगा रहे हो? नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे आंसर लगा रहे हो मुझे बता दो, कैसे कैसे लगा रहे हो? समझे समझे समझे? नेक्स्ट, आप एलिमिनेट भी तो कर सकते हो मेरे भाई। अमरावती टेम्पल अमरावती के अंदर है, आंध्रा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, कौन सा नृत्य 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध किया गया? Which of the following dance was listed in the UNESCO list intangible cultural heritage of India in 2012 2010? 2010 में आप लोगों का छऊ भी जोड़ा गया था, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है तो लिख लेना, 2010 के अंदर आप लोगों का छऊ भी जोड़ा गया। छऊ जो है वो आप लोगों का एक मार्शल आर्ट डांस है। कैसा मैम? मार्शल आर्ट, मार्शियल आर्ट। और अगर सिंपल वर्ड लिखोगे तो वॉर डांस है, वॉर डांस है। ठीक है, और सेमी क्लासिकल डांस भी है। कैसा है मैम? सेमी क्लासिकल डांस भी है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी जानते हो झारखंड में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है, और उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और आप लोगों का वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये हट गया, अब आप इसके बताएंगे बारे में। गरबा, कालबेलिया, घूमर और मटकी। कल तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी चला दी थी गाइस, कल इस पे वीडियो चलाई थी, याद है भाई? तुम गरबा आंसर लगा रहे हो और घूमर भी आंसर लगा रहे हो। घूमर पढ़ाई हूं क्या मैं? हो गई, कल हो गई करंट अफेयर की क्लास, जब तो मैं नहीं सोई। कल करवाइए वो क्लास रात में।
गरबा कब मेरे भाई, गरबा कब जुड़ा? काल भी लिया जुड़ा, कल चला के भी दिखाया था। मैम और प्ले कर दो, मैम और प्ले कर दो, कौन सा बच्चा कह रहा था ऐसा? जब तो मजे ले लिए, जब तो सुनी नहीं चीजें, अभी अब गलत आंसर लगा रहे हैं, गरबा लगा रहे हैं आंसर। राजस्थान का डांस है, कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र रैंक रेलवे है? अच्छा सुनो, इस सवाल के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करूंगी, जहां नोट्स है वहां पे लिख लेना इसको, ठीक है? तो ये क्या बात करें, 2005 में आपको मैंने क्या पढ़ा है, जो 3 तरीके की माउंटेन रेलवे है वो 1999 के अंदर जोड़ी गई, यही लिखवाया, कॉपी खोल के देखना, ठीक है? बट वो 1999 में शुरू करी गई। 3 रेलवे है ना, जैसे कालका हो गई, शिमला हो गई, तो इनको अलग अलग समय पे जोड़ा गया। ये बात कर 2005 में कब जोड़, 2005 वाली कौन सी है? नीलगिरी, कालका, या फिर आप लोगों का मैथेरान हिल्स, या फिर कांगड़ा हिल्स। तो 2005 की बात कर रहा है। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गलत लिखवाया, सही लिखवाया, स्टार्टिंग इसकी ऐसी हुई थी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, इस सवाल को समझने से पहले, मतलब इसको करने से पहले समझ लेंगे कि यूनेस्को ने क्या करा आप लोगों का, यूनेस्को ने आप लोगों का जो माउंटेन रेलवे है उसको जोड़ा, उसको जोड़ा। तो भारत की 3 रेलवे को जोड़ा। टोटल कितनी रेलवे को जोड़ा? 3 रेलवे को जोड़ा। शुरुआत करी थी, शुरुआत करा, इनिशियल चीजें को दिया गया आप लोगों का 1999 से, इसलिए वहां पे हमें 1999 लिखा हुआ है। बट 1999 के बाद और भी रेलवे धीरे 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 करके जोड़ी गई, एक साथ तीनों को नहीं जोड़ा गया, ठीक है? तो वो ईयर लिखो कब किसको जोड़ा गया, है ना? वो ईयर लिखो कब किसको जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, है ना, दार्जिलिंग हिमालयन हिमालयन रेलवे, तो मैम आपसे अगर ये पूछे तो आप बताना मैम इसे जोड़ा गया था आप लोगों का कब? इसे जोड़ा गया 1999 में। ऑपरेट कभी भी हुई हो, इसे जोड़ा कब गया मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? दूसरा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कौन सा? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे को कब जोड़ा गया आप लोगों का? 2005 के अंदर, 2005 के अंदर। वही कालका रेलवे आपका जो हो जाता है, कालका शिमला रेलवे, ठीक है? कालका शिमला रेलवे, मैम इसको कब जोड़ा गया? कालका शिमला रेलवे को जोड़ा गया 2008 के अंदर। अब जहां नोट्स लिखे थे वहां पे प्लीज इसे मेंशन कर लेना, छोटा छोटा लिख लेना उसके साथ ईयर, ठीक है? छोटा छोटा ईयर लिख लेना, 2 ईयर आपको और लिखने हैं, ठीक है? तो अब इस सवाल का उत्तर अब लग जाएगा बहुत प्यारे तरीके से, अब आप लगा जाओगे, ठीक है? तो देख लो क्या है सवाल, आप लोगों से एक बार पढ़ो। दार्जिलिंग को जोड़ा गया 1999 में, नीलगिरी को जोड़ा गया 2005 में, कालका को जोड़ा गया 2008 में। अब ये सवाल आप पे लगेगा, लगाओ। हाँ, एडिट तो ऑलरेडी है रश्मि, स्टार्ट 1999 से करे गए थे और आपको नोट्स में 1999 लिखवाया गया, तो वहां आप छोटा छोटा लिख लो, हाँ, नोट्स कर ले। हाँ बिल्कुल नोट कर लिया मैम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सुंदर। लगाओ इसका आंसर, 2005 की बात कर रहा है, नीलगिरी। हो गया, अब समझ में आ गया? अभी अभी देखो, एक बच्चा नलायक है, वो बता रहा है मैम कालका। ए नलायक, सुन नहीं रहे हो तुम ध्यान से, गलती कर रहे हो। ऑप्शन ए लगेगा। स्टार्टिंग पूछे तो 1999 दार्जिलिंग से करा गया था, वेस्ट बंगाल की, ठीक है? ओके डन। किसी को कोई डाउट? साउंड प्रॉब्लम हो रही है? अपनी रिफ्रेश कर लो भाई। मैं धीरे बोल रही हूँ। मैं बोल भी धीरे रही हूँ, ठीक है? ओके, इस सवाल को उत्तर लगाएंगे, इतने में पानी पी लेती हूँ। इस सवाल को उत्तर लगाएं, इतने में पानी पीऊं। आपको आता है ये सवाल? लगाओ स्टूडेंट्स, हाँ लगाओ। आप यहां से भी टाइम वेस्ट ना करके इतने में भी सवाल लगा सकते हो, ये पढ़कर। कहाँ का है इतने में भी आंसर लग जाएगा। क्या भाई, कौन है नलायक?
एक है तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है जो गलत आंसर लगा रहा है, बहाने निकलवा दिया मुंह से तुमने। मेरे भाई मैंने कल रात को मैराथन ले ली, मैं बोल रही थी ना, आपको बता के भी गई थी मैं कंप्यूटर वाली क्लास में बताकर गई थी कि कल रात को मैराथन ली गई है। कल रात को आपकी करंट अफेयर की मैराथन ले ली थी मैंने, ठीक है। मैंने मार्च पढ़ाया है 2025 से 26 का, तो आप देख लेना कल। आज वैसे आज का प्लान था, बस वही वाली बात है, आज आपको पता है क्या कहाँ जाना है हमने, तो इस चक्कर में मेरे को अप डाउन ज्यादा हो जाता, मैं रात को आके बिल्कुल भी क्लास नहीं ले पाती, इसलिए मेरे को पोस्टपोन करवानी पड़ी एक दिन पहले, एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले करवा ली मैंने। बी केरला, ए कौन लगा रहा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले गलत लगा रहे, ये कल क्लास ले ली है। अच्छा ये कहाँ ली है मैं बता देती हूँ, स्टेट एग्जाम पर ली है, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर ली गई क्लास है, ठीक है। ये वाली आप देख लेना, आपको फायदा मिलेगा यूट्यूब पर। जी हाँ, यूट्यूब पर ही होती है मैराथन, ठीक है, आप देख लेना। मैराथन, ठीक है, ओके। ओके, गोवा के, आप लोगों का गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के निर्माण में इस्तेमाल किया गया पत्थर किस स्थान से लाया गया है? बेसिकली बात कर रहा है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा के बारे में। किसके बारे में? चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा के बारे में, जिसका इतिहास पुर्तगालियों से निकलकर आता है। तो वो पत्थर पूछ रहा है कि कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, बताओ। पत्थर सोचो कहां, क्योंकि पत्थर तो नहीं पढ़ाया आपको, जगहें बताई थी, इतने हैं, ये पुर्तगाल से है, समझ है ना। तो इसको और अपनी कॉपी में हाईलाइट करके रख लो कि भाई पत्थर ये वाला इस्तेमाल होता है इस वाली बेसिकली चर्च को बनाने के लिए, ठीक है, बेसिन। हाँ, ये याद कर लेना। देखो मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चन अजीबोगरीब तरीके से एग्जामिनर पूछता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डीप डाउन जाता है। पेपर का लेवल भी था एसआई का, इसलिए पूछा गया, ठीक है। फिर ग्रुप डी में भी पूछ लिया। अब जीके का कोई लेवल तो हम नहीं अब कंसीडर कर सकते हैं, जिस प्रकार से चीजें हम अभी फिलहाल में चल रही है। हम्पी के विट्ठाला मंदिर में कितने स्तंभों से संगीत में स्वर निकलते हैं? बताया था ना आप लोगों के हैंगिंग म्यूजिक पिलर है, बताया था आप लोगों को म्यूजिक पिलर्स के बारे में। म्यूजिक पिलर, तो ये कितने पिलर हैं स्टूडेंट्स? 75, 56, 49 और 63 पिलर्स है। हाँ तो क्या हो गया सेठ मेरे भाई, कुछ चीजें क्वेश्चंस में अलग निकलती है ना। एक आधी चीज होती है जो एग्जामिनर टेढ़े तरीके से पूछता है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू भी चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा तो नहीं है कि हमें A to Z पढ़नी है, ठीक है, और हम छोटी वाली ABCD को छोड़ दें। ये भी लिखनी आनी चाहिए और ये भी लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर है, मतलब हमें 360 ज्ञान लेना पड़ेगा। और 360 ज्ञान कैसे मिलेगा? क्वेश्चंस को लगा के पता चलेगा कि एग्जामिनर कहां से पूछ रहा है। थोड़ा अलग है, बट हाँ हमने कवर तो करा ना, छोड़ा तो नहीं ना, बस। बताइए कितने पिलर्स हैं? कितने पिलर्स, ये इतिहास में पढ़ोगे आप, बताओ कितने पिलर्स हैं? हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? लगाओ। 56, 75। आज आप गर्ल को इग्नोर, कौन सी गर्ल को इग्नोर कर रही हूँ मेरे भाई? किसी को मैं इग्नोर नहीं कर रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं इग्नोर कर रही हूँ तो ये गलत सोच रहे हो आप, ठीक है, ये आप गलत सोच रहे हो। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा इग्नोर करके भाई? तुमको बताया ना, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही, मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ। 56 म्यूजिकल प्लेयर है, 49 नहीं मेरे भाई, 56 म्यूजिकल जो आप लोगों के पेयर हो जाते, पिलर्स हो जाते हैं वो। अब ये देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है ना, इस पे कोई मेंशन तो नहीं किया गया, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया, या फिर ये किसी बड़े एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह में। एसएससी में नहीं पूछा गया, आपको तैयार किया जा रहा है कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? एलोरा की गुफाएं, आज मुझे वर्तमान नाम चाहिए, वर्तमान नाम चाहिए,
कहाँ पर है, कब जोड़ा गया ये भी चाहिए, है ना। राज्य कौन सा है ये भी बताना। बताओ एट प्रेजेंट ये किस जगह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है पुराना, है ना। व्हेन कब जोड़ा गया, और स्टेट बताओ, है ना। बताओ। हाँ डी। कल कोई क्लास नहीं होगी, कल तुम मुझे रेस्ट करने दोगे नहीं करने दोगे। ए डी ए डी ए डी। फतेहपुर सीकरी, वाह मेरे लाल। एलोरा केव्स बताई नहीं थी। एलोरा से ऑल याद करना, सभी धर्म याद करना, मेजरली 3 धर्मों को याद करना, 3 रिलीजन को याद करना, बौद्ध जैन और हिंदू। भूल गए। ये फतेहपुर सीकरी। रुक जाओ, गलत आंसर लगाते हो। हाँ हाँ, ये देखो, ये वो बच्चे हैं जो पढ़कर नहीं आए। देखो ग्रुप पे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि कल टेस्ट है, पढ़कर आना, मैम ने कहा है। उस बच्चे का मैंने मैसेज तक देखा, पर तुमने नहीं देखा, है ना। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। किसका नुकसान है? आपका। शंभा जी नगर, नया नाम 3 साल पहले कर दिया था। शंभा जी नगर कहाँ है मैम, कब? 1983 के अंदर जोड़ा गया। राज्य महाराष्ट्र। उसने नोट्स भी भेजे प्यारी सी हैंडराइटिंग में, उनको नाम याद नहीं है बट हाँ भेजे, ठीक है। देखा मैंने वो मैसेज। कौन सी भारतीय फ्रांसीसी संरचना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ये आर्किटेक्ट आपको बताए थे कि 7 देशों में है और 17 स्थल है, 17 स्थल है। तो वे क्या थे स्टूडेंट्स? वो आर्किटेक्ट पर जुड़े हुए थे। तो वो आपसे पूछ रहा है। एंडो फ्रेंच स्ट्रक्चर बताओ। कुछ गलत हो रहा है गाइस। एंडो फ्रेंच स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, एंडो फ्रेंच स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है, हम सही बोल रहे हैं। आप लगाओ आंसर, लगाओ लगाओ आंसर। बी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये तो गोवा के अंदर है मेरे भाई। गोवा का चर्च एंड कॉन्वेंट वाला पार्ट कवर कर रहा है। ए और मैंने आपको बताए थे क्या बोलते हैं वो, आर्किटेक्ट ऑफ वास्तुकला किसकी मैम? आपकी कॉर्बुसर की, है ना। ये बताई थी वास्तुकलाएं, ठीक है। उनमें से आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका नाम इसमें एक शामिल होगा। जो 7 के 7 बताई थी आपकी, 17 प्लेसेस में 7 देशों से जोड़कर बताई थी, वो यही है। उनमें से आया सवाल। ये तो गोवा है जो आंसर लगा रही है, ये तो पढ़ा दिया ना अभी अभी, फिर भी गलत। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक रामसर अर्धभूमि स्थल है? हालांकि ये केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान से आना चाहिए था सवाल, बट मैम ने जो हमारी एसएमई है उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रामसर साइट में जोड़ा गया था 1971 में। रामसर कॉन्वेंशन पर नरेंद्र, ये देखो 1971 में रामसर कॉन्वेंशन पर क्या किए जाते हैं? ईरान के अंदर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 1981 में भारत की 2 साइट्स को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। एक है मैम चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा के अंदर आती है, उड़ीसा के अंदर आती है। बारकिश लेक भी बोलते हैं हम इसको, चिल्का। ये नहीं अभी करवाया, बट हाँ मैंने बोला ना, ये है भी नहीं इसके अंदर, बट क्वेश्चन डाल दिया तो हम समझ लेते। समझ में ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको दोबारा ये पढ़ाएंगे ना जब आप देखना। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है मैम? ये राजस्थान के अंदर भरतपुर में आता है, ठीक है। तो आप लोगों का केवला देव को तो जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, है ना। तो सवाल यहां से बनना चाहिए, तो उन्होंने एक जैसा सा कुछ क्वेश्चन समझा होगा तो इसे डाल दिया। हालांकि चिल्का यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूड तो नहीं है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर चिल्का बन जाएगा। पर आप ये ध्यान रखें, भारत हस्ताक्षर करता है 1982 के समय पर।
आपने किया था, क्या नाम है? सुमित, अच्छा, ओके। प्रसन्नजीत, ओके, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग है आपकी। ए, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट। ओके, कौन सा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है जो कि आपकी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, और कहाँ है? मुझे राज्य का नाम भी चाहिए। एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है, यूनेस्को की साइट है। बृहदेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, खजुराहो की मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। मैम हम सही आंसर दे रहे हैं भाई, मैं बस आंसर देख रही हूँ, सही आ रहे हैं ना, CBD क्वेश्चन देख रही हूँ और वहां पे देख रही हूँ, नाम भी नहीं देख पा रही हूँ, तेजी से जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मध्य प्रदेश में, बहुत ही बढ़िया, खजुराहो मध्य प्रदेश में, बहुत ही सुंदर। गाइस कब जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट में खजुराहो को? व्हेन इट वाज एडिड, ईयर बता दें, ईयर खुद बताओ आप। हाँ ईयर, ये गुजरात आंसर है। ए लाल पढ़ के आओ जाओ, कब जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट में? ईयर बता दो। ठीक है, ये सन टेम्पल कैसे आंसर लगा रहे हो? सन टेम्पल को ये इसका थोड़ी ना, एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। हाँ ईयर 2011, ये तो बिल्कुल ही गलत है, 2011 वाले गलत हैं, 1993 वाले भी गलत है, 1986 वाले सही है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कितने सवाल हो गए? 19 लगाओ, हाँ जल्दी फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह। भाई देखो, ये बच्चे पढ़ेंगे जो गलत आंसर लगा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा होगा कि आपका गलत हो रहा है। नेक्स्ट, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उनकी सूची में शामिल किए जाने वाले वर्ष के गलत जोड़े को जरा पहचानिएगा और सही ईयर बताइएगा। आपको उसे खुद से करेक्ट करके बताना है मुझे, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। बोल रहा है लाल किला जो है वो 2007 में जोड़ा गया, सांची स्तूप 1988 के अंदर जोड़ा गया। फिर वो बात कर रहा है सांची स्तूपा मध्य प्रदेश 1988 बोल रहा है, फतेहपुर सीकरी 1986 और आगरा का फोर्ट 1989। अब इसमें से गलत कौन सा है? अब इसमें से गलत कौन सा है? हम्म, हम्म, हम्म। सांची स्तूपा भी गलत ही है कहीं ना कहीं, 1989 में जोड़ा गया ना इसको। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और एक और गलत है, एक और गलत है, ढूंढो। एक और गलत है, इसमें 2 पेयर गलत है। सवाल पर ऑब्जेक्शन उठा होगा, रेलवे बहुत सारे सवाल गलत करके देता है आपको, ग्रेस नंबर मिला होगा बच्चों को यहाँ पे। ए भी, ए भी गलत है क्या? लाल किला भी गलत है? लाल किला तो ठीक है मेरे भाई। डी, हाँ आगरा का किला गलत है। सही क्या बताओगे फिर आप? 1983, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गए स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? तो पीछे जो आंसर की मिलेगी 20th का आंसर लगाया होगा यहाँ पे डी इन्होंने, और आप बी भी लगाना फिर, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। इन्होंने ए आंसर लगाया है, और हमारा क्या बना? डी और डी भी बना ना, ए और डी। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन उठा होगा सवाल पे, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठा है, सवाल पे उठा होगा, डैम श्योर। ठीक है, रेलवे गलती करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में? द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर which is also a UNESCO World Heritage Site is located in which of the following state? जल्दी बताओ। बीओडी था, सॉरी, इन मैडम ने आंसर ही गलत कर दिए क्या? रुको मैं देख रही हूँ, बी और डी, बी और डी बनेगा ना, मैम ने तो आंसर ही उल्टा सीधा लगा दिया।
ठीक है, तुम समझ गए ना, वहां पे सही है, इसको मत फॉलो करना, बेशक मुझे नहीं लगता इसमें आंसर सही होंगे, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सही है। ठीक है, उनको आप फॉलो करना, जो हम लिखवा रहे हैं आपको उनको फॉलो करना, ये इसमें गलती हो सकती है, टाइपो एरर बन सकता है, ये लगाना स्टूडेंट्स। राजस्थान, बहुत बढ़िया। राजस्थान में कहाँ पे स्टूडेंट्स? राजस्थान पे कहाँ पे? राजस्थान में कहाँ पे? कहाँ राजस्थान में कहाँ पे? दिल्ली वाला जंतर मंतर मत लगाना जहां से आंदोलन शुरू होते हैं सारे, आपको मालूम ही है। राजस्थान की प्लेस बताओ, कहाँ राजस्थान? राजस्थान, इस क्वेश्चन को लगाना, देखो आता है आपको। जयपुर, ठीक है। कोणार्क सन मंदिर में रथ की सजावटी पहियों की कितने जोड़े आपको मिलते हैं? मतलब आपको वहां पे रथ के टायर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, टायर मैंने सही नहीं बनाया बट आप समझ जाओ। ठीक है, तो आपको कितने पेयर मिलते हैं? घोड़े वगैरह मिलते हैं, टायर वगैरह मिलते हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो कितने? हाँ, जयपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 था जयपुर। ठीक है, इसका आंसर लगाओ। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई। अच्छा, बी का डी, बी का क्या बोल रहे हो? क्या आंसर है? जयपुर। 20 का जयपुर? जयपुर कहां से बन गया 20 का? है क्या है? इसका बनेगा 21 बनेगा वो सवाल। 12 पेयर है ना, ये आप इतिहास में भी पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी है, इतिहास में भी पढ़ोगे आप इसे, मॉन्यूमेंट्स में फिर से पढ़ोगे एक बार, जब जब पढ़ोगे जब जब नई चीजें मिलेंगी आपको जानने के लिए। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता और आप लोगों का उलावली गुफाएं। थोड़ा ध्यान से। हाँ, कल क्या? कल क्लास नहीं होगी नीतीश, कल क्यों होगी भाई? मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए यार, मेरी बॉडी थक जाएगी, फिर क्लास मिस होएगी। फिर लगाओ। बताओ। देखो, एलिफेंटा हो नहीं सकती, भोलेनाथ की है। एलोरा हो नहीं सकती, बौद्ध धर्म की। अजंता हो नहीं सकती, एलोरा तीनों धर्म की है, और अजंता बौद्ध धर्म की। बच गया ऑप्शन डी आप लोगों का, एलिमिनेट कर दो ना, एलिमिनेट कर दो। बी इसका ऑप्शन बी है, 20 का ऑप्शन बी है। हाँ तो ठीक तो है, बी और डी तो लगाया हमने, उसको भी तो करेक्ट करा है, वो भी गलत है, दोनों गलत है यार। क्या बच्चा है तू यार, बता तो दिए दो गलत है, बता तो दिए क्वेश्चन में ग्रेस मिला होगा, सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, सामने वाले को सुनते ही नहीं हो तुम, गलत बात है ना ये। सीड मॉन्यूमेंट सभी टॉपिक रह रहे मेरे भाई, उसमें भी कवर होगा, परेशान मत हो तुम कि मैम ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, मैं वो क्वेश्चन डालती जो मैंने करवा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनवाए गए हैं ऑफिस से, तो उन्हें जितना समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से क्वेश्चन को डाला है। अभी मॉन्यूमेंट चैप्टर रह रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, ये तो समझा दिया तुमको, क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से बनता ही बनता है, फिर तुम समझ में नहीं रहे हो बात को, है ना? थोड़ा सा समझो बात को, थोड़ा सा समझो। आज सबका दिमाग खराब हो गया खुशबू। चलो भाई, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वरम मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की लिस्ट में भी और काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो मैम ये कौन सा है? तेलंगाना में। अभी भी 20 के क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, बताओ। ये टेम्पल भी तो चल रहा है साथ साथ, चल रहे हैं टेम्पल पे, चल रहे हैं भाई, टेम्पल करवाना शुरू कर दिया मैंने। मयंक, हाँ, तेलंगाना। मदुरई में स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर अपनी किस स्थापत्य विशेषता के लिए जाना जाता है? लगाओ। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो बताएं जरा फटाफट, किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर की दीवारों के लिए, दीवारों के लिए, जमीन के नीचे छिपे हुए मंदिरों के लिए, सोने से ढका शिखर के लिए, या फिर विशाल गोपुरम प्रवेश द्वारों के लिए? अच्छा, आपका फर्स्ट डे है तो सीधे टेस्ट में ही आ गए तुम, वाह मेरे लाल। मंडे को नया चैप्टर करवाऊंगी, मॉन्यूमेंट, उसमें जुड़ना, मजा आएगा आपको।
आज मैं पहली बार आया हूँ। अरे मेरे लाल, तुम्हारे साथ तो लॉल हो गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे के टॉपिक्स अपने कवर कर लेना, साथ साथ लाइव में चलना, ठीक है। गैंगटिक गोपुरम्स बड़े बड़े प्रवेश द्वारों के लिए, गोपुरम्स के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी अम्मा मंदिर का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया मीनाक्षी अम्मा मंदिर का टेम्पल का निर्माण? ये देखो सफेद संगमरमर। बनवाऊं तुमसे ताजमहल? बनवा लूं ताजमहल तुमसे? एक मिनट रुको भाई, ये थर्ड टाइम क्या बोल रहा है? अरे जितनी बार क्वेश्चन आएगा जितने तरीके से करवाऊंगी ना। अब थर्ड टाइम क्वेश्चन आ रहा था, इसमें मेरी क्या गलती है भाई? नितेश, अच्छा थर्ड टाइम तुम आ रहे हो, ओके ओके ओके। हाँ लगाओ भाई, इसका आंसर लगाओ, डी। जरा देखूं, डी। नरसिंह प्रथम, ओए नरसिंह प्रथम ने आपका कोणार्क टेम्पल बनवाया था। ये बात कर रहे हैं मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के बारे में। क्या यार, क्या क्या गुड्डे बनोगे तुम? डी वाले गलत है, सिड गलत है। ये तो कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था ना। मेरे को मन कर रहा है मैं सो जाऊं। थकान बहुत ज्यादा हो रखी है। कल 5:30 की उठे हुए हैं, अभी तक सोए नहीं। हाँ, ए डी आंसर गलत है। डी आंसर गलत है। और सोचो क्या बन सकता है? बी, करिकाल चोल वंश द्वारा, नहीं, कुलशेखर द्वारा। ऑप्शन ए, कुलशेखर द्वारा। तमिलनाडु में आता है ये मंदिर, है ना। CHSL के अंदर 2025 का लेटेस्ट सवाल है। इक्विटी आ रखी है, आपको मालूम है, ठीक है। चलो भाई, अब ये जितने भी रह जाएंगे टेम्पल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगा लेना, ठीक है मेरे भाई। ये आपके लिए, आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन है, यू हैव टू डू। ये सब करवाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करवाया गया, ठीक है जी। ये आप अब सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन लेके जाएंगे। जो सॉल्व ना हो मुझे बता देना, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। ओके, खुश हो? क्लास कितने, अरे मुझे तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड करनी है। क्लास कितनी % समझ में आई है? बताओ। क्लास कितनी % समझ में आई है? 20% समझ में आई है? 70%, 100% भी समझ में आई है बच्चों को? ठीक है, एक बार वापस से सारे क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करना। ये शीट आपको मिल जाएगी एज इट इज, आप इसको लगाना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, राधे राधे, धन्यवाद, है ना, जय हिंद। ओके बाय गाइस। आज समझ में नहीं आया क्योंकि आप शायद से नए जुड़े हो अनमोल। कोई बात नहीं मेरे भाई, पीछे वाली क्लासेस को करोगे जब भी समझ में आएगा। हम पढ़ते हुए आए हैं पीछे ये सब, ओके।